नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा एजुकेशन में मैं प्रदीप कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी के 30 प्रश्नों का संग्रह लेके आया हूं दोस्तों, जो सीटेट की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों ये प्रश्न सीटेट, यूपी टेट और एस टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो दोस्तों स्वच्छंद में व्यंजन संधि होगी दोस्तों। जी दोस्तों, स्वच्छंद में व्यंजन संधि होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निमिष शब्द का पर्याय है। तो निमिष शब्द का पर्याय क्षण होता है दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। तो मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है दोस्तों। जी दोस्तों, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों उसके लिए एक शब्द होता है अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोधूम शब्द का तद्भव है। तो दोस्तों गोधूम शब्द का तद्भव है। दोस्तों गोधूम शब्द का तद्भव गेहूं होता है दोस्तों। जी दोस्तों, गेहूं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निष्कपट में निष्कपट संधि का संधि विच्छेद है। जी दोस्तों, निष्कपट संधि का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों निष्कपट संधि में विसर्ग संधि होगी दोस्तों। जी दोस्तों, निष्कपट संधि में विसर्ग संधि होगी निष्कपट में। और दोस्तों इसका संधि विच्छेद होगा निहि धन कपट। जी दोस्तों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो दोस्तों निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? तो दोस्तों निम्न में अनुग्रहित, अनुग्रहित, इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। जी दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? तो अपेक्षा का विशेषण रूप होगा दोस्तों अपेक्षित। जी दोस्तों, अपेक्षा का विशेषण रूप अपेक्षित होगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जी दोस्तों, नमा प्रश्न है आपका। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान होगा दोस्तों तालु। जी दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। अत्यंत शब्द में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपत्यका का अर्थ है। तो दोस्तों उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का अर्थ दोस्तों होता है पर्वत के पास की भूमि। जी दोस्तों, पर्वत के पास की भूमि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अणा का उच्चारण स्थान होता है। तो दोस्तों अणा एक नासिक्य वर्ण है दोस्तों, तो इसका उच्चारण स्थान भी नासिक ही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो दोस्तों चार गज मलमल ये परिमाण का बोध कराता है दोस्तों, तो इसमें परिमाण बोधक विशेषण होगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? जी दोस्तों, शीश का तत्सम रूप दोस्तों शीर्ष होगा। जी, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौराहा, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो दोस्तों चौराहा शब्द में चार राहों का समूह। जी दोस्तों, द्विगु समास होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। दोस्तों इसमें शिक्षण की विधि जो है वो व्याख्या विधि नहीं होगी दोस्तों। जी, वाचन शिक्षण की विधि जो है दोस्तों वो व्याख्या विधि नहीं होगी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आँख की किरकिरी होना का अर्थ है। मुहावरा है दोस्तों, आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? तो दोस्तों आँख की किरकिरी का होना है अर्थ अप्रिय लगना। जी दोस्तों, इसका अर्थ है अप्रिय लगना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? जी दोस्तों, विद्या धन अर्थी, विद्या की अर्थी, विद्या धन अर्थी। जी दोस्तों, तो इसका संधि इसमें दीर्घ संधि होगी दोस्तों। जी दोस्तों, दीर्घ संधि। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। कानन का पर्यायवाची शब्द है। जी दोस्तों, कानन का पर्यायवाची शब्द है। कानन का पर्यायवाची शब्द दोस्तों वन होता है। जी बिल्कुल दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाक्य विग्रह का अर्थ होता है। जी दोस्तों, वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना ही वाक्य विग्रह का अर्थ होता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। जी दोस्तों, इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। जी दोस्तों, इन पंक्तियों में कहते हैं बिना पग चले, बिना एक भी पग चले और बिना कानों से सुने और बिना किए कोई कर्म, नाना प्रकार के कर्म हो जाते हैं दोस्तों। तो इसमें विभावना अलंकार होगा दोस्तों। जी चलिए चलते हैं। सुई का तत्सम रूप क्या है? जी दोस्तों, सुई का तत्सम रूप क्या है? तो सुई का तत्सम रूप दोस्तों सूची होता है, सूची। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी दोस्तों, परिसीमन का विलोम है। परिसीमन का विलोम है। जी दोस्तों, तो परिसीमन का विलोम असीमन होगा दोस्तों, असीमन होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, घूसर शब्द का पर्याय है। तो दोस्तों घूसर शब्द का पर्याय होता है गर्दभ, गर्दभ। जी दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य दें दोस्तों। धन्यवाद।